आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं। घर में लक्ष्मी क्यों नहीं टिकती। हर इंसान चाहता है कि उसके घर में सुख शांति हो, धन की कमी ना हो, परिवार में प्रेम बना रहे और जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी ना आए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मेहनत करने के बाद भी घर में लक्ष्मी नहीं टिकती। पैसा आता भी है और चला भी जाता है। घर में तनाव, चिंता और अशांति बनी रहती है। ऐसा क्यों होता है? गुरु नानक देव जी ने अपने उपदेशों में बहुत ही सरल लेकिन गहरी बातें बताई हैं कि इंसान की आदतें और उसके कर्म ही उसके जीवन की दिशा तय करते हैं। अगर हमारी आदतें सही हो तो घर में सकारात्मक ऊर्जा और बरकत बनी रहती है। लेकिन अगर कुछ गलत आदतें हमारे जीवन में आ जाए तो धीरे धीरे घर की शांति और लक्ष्मी दूर होने लगती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसी मुख्य आदतों के बारे में जिनके कारण घर में बरकत कम होने लगती है। 1. झूठ बोलने की आदत। सबसे पहली और सबसे बड़ी आदत है झूठ बोलना। झूठ चाहे छोटा हो या बड़ा, वह धीरे धीरे रिश्तों को कमज़ोर करता है। घर में अगर लोग एक दूसरे से झूठ बोलने लगते हैं तो विश्वास खत्म होने लगता है और जहाँ विश्वास नहीं होता वहाँ शांति भी नहीं रहती। गुरु नानक देव जी ने हमेशा सत्य को सबसे बड़ा धर्म बताया है। सत्य ही वह नींव है जिस पर घर की बरकत टिकी रहती है। 2. बेईमानी की कमाई। दूसरी आदत है गलत तरीके से पैसा कमाना। अगर पैसा ईमानदारी से नहीं आता तो वह कभी टिकता नहीं है। ऐसा पैसा धीरे धीरे तनाव, बीमारी और समस्याएं लेकर आता है। गुरु नानक देव जी ने सिखाया है कि किरत करो, यानी मेहनत और ईमानदारी से कमाई करो। ईमानदारी की कमाई ही सच्ची बरकत लाती है। 3. ज़रूरतमंदों की मदद न करना। तीसरी आदत है सेवा न करना। अगर हम दूसरों की मदद कर सकते हैं लेकिन नहीं करते तो यह एक नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती है। सेवा और दान को सभी धर्मों में बहुत बड़ा स्थान दिया गया है। जब हम किसी की मदद करते हैं तो कहीं न कहीं वह ऊर्जा हमारे जीवन में भी लौटकर आती है। सेवा से घर में सकारात्मकता बढ़ती है। 4. अहंकार। अहंकार एक ऐसी आदत है जो इंसान को अंदर से कमज़ोर कर देती है। जब इंसान सोचने लगता है कि वह सबसे बड़ा है तो वह दूसरों का सम्मान करना छोड़ देता है और जहाँ सम्मान खत्म होता है वहीं रिश्ते टूटने लगते हैं। घर में अहंकार आने से प्रेम और एकता कम हो जाती है। विनम्रता ही असली शक्ति है। 5. गुस्सा और कठोर वाणी। गुस्सा रिश्तों का सबसे बड़ा दुश्मन है। गुस्से में बोले गए शब्द दिलों को चोट पहुंचाते हैं। घर में अगर रोज़ रोज़ बहस और झगड़े हो तो वहाँ शांति नहीं रहती। कड़वे शब्द धीरे धीरे प्रेम को ख़त्म कर देते हैं। मीठी वाणी घर की बरकत बढ़ाती है। 6. आलस और लापरवाही। आलस्य इंसान की प्रगति का सबसे बड़ा दुश्मन है। जो व्यक्ति समय पर काम नहीं करता वह धीरे धीरे पीछे रह जाता है। घर में अगर सभी सदस्य आलसी हो जाए तो प्रगति रुक जाती है और आर्थिक स्थिति भी प्रभावित होती है। मेहनत और अनुशासन से ही जीवन में उन्नति आती है। 7. ईश्वर को भूल जाना। सबसे महत्वपूर्ण आदत है ईश्वर को भूल जाना। जब इंसान केवल अपने बल पर भरोसा करता है और ईश्वर का नाम नहीं लेता तो उसके जीवन में संतुलन बिगड़ जाता है। प्रार्थना, नाम सिमरण और भक्ति जीवन में शांति लाते हैं। जब घर में ईश्वर की याद होती है तो वहाँ हमेशा सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। भक्ति ही घर की असली रक्षा करती है। 8. लालच और असंतोष। कई बार इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी वह संतुष्ट नहीं रहता। लालच इंसान को कभी शांत नहीं रहने देता। जो व्यक्ति हमेशा और अधिक पाने की चाह में रहता है वह कभी खुश नहीं रह पाता। संतोष ही असली धन है। 9. दूसरों की बुराई करना। दूसरों की निंदा करना भी घर की शांति को खत्म करता है। जब हम दूसरों की बुराई करते हैं तो हमारा मन भी नकारात्मक हो जाता है।
सकारात्मक सोच घर में सुख शांति लाती है। 10. समय की बर्बादी। समय सबसे बड़ा धन है। जो व्यक्ति समय का सम्मान नहीं करता वह धीरे धीरे अवसर खो देता है। समय का सही उपयोग ही सफलता की कुंजी है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि किन आदतों के कारण घर की लक्ष्मी और बरकत धीरे धीरे दूर हो जाती है। झूठ बोलना, बेईमानी की कमाई, ज़रूरतमंदों की मदद न करना, अहंकार, गुस्सा और कठोर वाणी, आलस्य, ईश्वर को भूल जाना, लालच, दूसरों की बुराई, समय की बर्बादी। अगर हम इन आदतों को अपने जीवन से हटा दें तो हमारा जीवन पूरी तरह बदल सकता है। गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं हमें यही सिखाती हैं कि सच्ची बरकत केवल धन में नहीं बल्कि शांति, प्रेम, संतोष और ईमानदारी में होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर शेयर करें ताकि और लोग भी इस सीख को समझ सकें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।